जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा हमेशा की तरह एकदम अच्छे 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 और बहुत अच्छे होंगे। और इसी मंगल और खूबसूरत कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दशहरा है तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। दशहरा बोल रही थी मैं सॉरी। और आज का दिन ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आज के दिन क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ ना एकदम अच्छी हो जाए, हैप्पी हो जाए। क्या करना चाहिए? नॉर्मल जैसे लोग रावण को जलाते हैं ना, हमें एक पेपर लेना है, उसके ऊपर अपनी बैड हैबिट्स लिखनी है, बुरी आदतें लिखनी है और उसको जला देना है। ठीक है, ये करने से क्या होता है ना, हमारे अंदर एक तो कॉन्फिडेंट आएगा कि नहीं, हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, बुरी आदतें कुछ भी हो सकती है। अब हर इंसान तो एकदम परफेक्ट सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दिक्कत वो खुद जानता है कि हाँ, ये मुझ में है। भले ही ना हम उस चीज़ को बाहर ना आए, बड़ी उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, कई बार लोगों के सामने ना खुल जाए कुछ भी, लेकिन हमें पता होता है कि हमारा, चाहे डर क्यों ना हो, हमारा डर, हमारा फेयर भी हो सकता है ये बुरी आदत। ठीक है, डर भी तो एक फेयर, एक गलत चीज़ ही है ना, जो नहीं होनी चाहिए। जिसके मन में परमात्मा का वास हो, उसके मन में तो डर ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बुरी आदतों को हम एक चिट में लिख लेंगे और उसको आज जला देंगे। और उसके साथ ही कोशिश करने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आज इस रावण को जला रहे हैं जो हमारे अंदर था, और अब हम धीरे धीरे कर कर अपने जीवन को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। ओके, आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। तो आज जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, जब टाइम मिल गया, रात के कितने भी बजे इस वीडियो को आप देख रहे हो, अगले दिन भी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आज के दिन ही आप करो ये चीज़, अगले दिन भी आप ये लिख कर और फटाफट उसको जला देना। देखना, धीरे 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 आप काम करने लग जाओगे। इस दिन को भूलोगे नहीं कि हाँ, मैंने वो किया था ना, तो मुझे धीरे धीरे इसको अब ठीक करना है। तो जी, ये तो हो गया। अब बात करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपकी शादी किससे होगी। तो आज का टॉपिक ही यही है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। आज हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे जोडिएक साइन रखे हैं, यानी आपकी राशियाँ रखी हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप में हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि। ठीक है, और ग्रुप नंबर 2 में है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। तो जिन जिन की राशियाँ अच्छा, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। अगर आपको हिंदी में आपके साइन का नाम नहीं पता तो आप इंग्लिश में देख सकते हो। और आपको पता क्या करना है, आपका जो नाम है ना, उसका फर्स्ट लेटर से आपको अपनी राशि पता करनी है। आप तो पता करना बहुत इजी हो गया। आप गूगल पे अपना नाम डालोगे या नाम का फर्स्ट लेटर डालोगे, पूछ लेना इसकी राशि कौन सी है, आपको पता चल जाएगी। ओके जी, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाइल के अकॉर्डिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस खूबसूरत से कार्ड को पिक किया है, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि, पाइसिस, टॉरस, जेमिना, कैंसर, लियो और कौन सी है ये, वर्गो राशि है, तो भाई ये है आपकी रीडिंग। मैं इसको कहाँ रखूँ, आपको दिखता भी रहे, डमरू के पास रखती हूँ ताकि आप लोग उसको देखते रहो, आपको पता चलता रहे भाई आपकी पाइल चल रही है। ओके, दिख रहा होगा आपको। आज मैं पहले आपकी एनर्जी ज़रूर पिक करना चाहूँगी। ये मैंने पता है क्या पिक किया, ये मैंने पिक किया है कि भाई आप लोग पार्टनर कैसा चाहते हो, आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में कौन सा पार्टनर, कैसा पार्टनर है। आज मैं थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपके मन की बात पहले देखते हैं कि आप कैसा पार्टनर चाहते हो अपने लिए, फिर हम देखेंगे कि आपको पार्टनर मिलेगा कैसा। ओके, एक कार्ड इसमें उल्टा है, 3 ऑफ सोर्ड्स का। जस्टिस,
वाओ, वेरी वेरी नाइस। ओके, तो आप लोगों को पार्टनर कैसा चाहिए? सबसे पहले तो जो आपको ना समय समय पे इस बात का रियलाइज़ कराता रहे कि वो आपसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता है। यानी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए करे, जैसे कि आपको थोड़ा सा फ्लावर दे दिया, गिफ्ट दे दिया, या सब मतलब सरप्राइजेस छोटे छोटे दें समय समय पे, आपके बर्थडे डेट याद रखे, आपका जिस टाइम आप मिले, मतलब कुछ ना कुछ वो आपको स्पेशल फील कराता रहे, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे कि यार ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। पैम्परिंग करे, ठीक है। आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ, कई बार ऐसा होता है ना कि उसको कुछ शायद बनाना आए ना आए, लेकिन आपके लिए खुद से कुछ बनाकर आपको खिलाए। अभी लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। बहुत इमोशनली आपसे अटैच हो, वो आपसे सच्चा वाला प्यार करे, ठीक है। उसके लिए पहले आप और फिर दूसरे लोग हों, आप ऐसा पार्टनर चाहते हो। यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है। किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, ये सबसे ज़्यादा रोमांटिक इंसान का कार्ड है, ठीक है। ये बहुत, और रोमांटिक छोड़िए, ये मैं कहूँगी कि बहुत प्योर प्यार जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं, ऐसे व्यक्ति की भूमिका दिखाने वाला कार्ड है। सो आप एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो इतना ज़्यादा प्यारा हो और सॉफ्ट हार्टेड हो, एक ये हैंडसम भी हो, ठीक है। अगर फीमेल्स इसे देख रही हैं तो हैंडसम भी हो, ठीक है। स्ट्रेंथ उसमें हो कि आपके लिए वो किसी से भी लड़ जाए, आपके लिए वो किसी से भी लड़ जाए, ठीक है। जस्टिस का कार्ड, फिर स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ क्या शो कर रहा है कि देखो, मैं आपको ना जैसे टीचिंग भी करती जा रही हूँ धीरे धीरे। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपको वो इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए ना वो दुनिया से लड़ जाए, ये समझ लो। पैसे वाला हो, ठीक है, आप उसके साथ कुछ नया शुरू करो, क्रिएट करो इस धरती के लिए, पृथ्वी के लिए, आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा करो। आप ये भी आपके दिमाग में, ज़हन में है। पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बताती है कि वो आपके लिए क्विक डिसीज़न ले। ऐसा ना हो कि लाइफ में आए और फिर आपको अटका दे, नहीं। आपको हमेशा सही गलत का फ़र्क बताए, आपको हमेशा सही राह दिखाए, एंड वो बहुत ज़्यादा ना कॉन्सेंट्रेट हो अपने काम को लेकर। ऐसा ना हो कि सिर्फ प्यार ही कर रहा है भाई, पैसा प्यार से नहीं, मेहनत से और कमाई करने से आता है ना, तो इसीलिए ऐसा नहीं है सिर्फ आप पे ही फोकस करे, अपने काम पे भी फोकस करे। एक बैलेंस पर्सन हो जो घर भी संभालना जाने और बाहर भी संभालना जाने, या अपने वर्क को भी संभालना जाने, ठीक है। ये आपके जहन में है, ठीक है। जिसे नेचर से बहुत प्यार हो, ठीक है, क्योंकि आप नेचर लवर हो, इसमें स्ट्रेंथ की कोई कमी ना हो। यहाँ पे कुछ लोगों को ना थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप लोग भी पसंद हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोगों को, ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे होंगे कि यहाँ पे फूडी हो, क्योंकि आपको खाना बहुत पसंद है, तो आपके साथ वो कुछ ना कुछ खाते रहें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि वो थोड़े वेट मेंटेन रखने वाले हों और आपका भी कर दें, ठीक है। तो अगर आपके मन में ऐसी स्थिति चल रही है, अगर आप एक ऐसा पर्सन चाहते हैं, तो भाई ये रीडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स की बात करूँ, 5 नंबर जो कि बैलेंस मर्क्यूरी का दिखाता है। 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके पार्टनर के लिए आप चाहते हो कि एक बैलेंस पर्सन हो जो वाणी का पक्का हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो। वो आपको ना सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने गिफ्ट्स ले या कुछ भी, ऐसे नहीं, आपकी बातों से भी वो आपका दिल जीते, ठीक है। ऐसा आप पर्सन चाहते हो, या फीमेल देख रहे हो तो मेल के लिए, मेल्स देख रहे हो तो फीमेल के लिए, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पर बात करें तो नंबर 1, नंबर 8, नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 3 भी, एंड नंबर 2, ये कुछ नंबर्स थे जो मैंने बता दी बहुत ज़्यादा अच्छे से। राशियाँ मैं यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ,
इस समय, क्योंकि ये आपकी एनर्जी पिक करी है मैंने, तो राशियाँ इनमें से आपकी कोई एक होगी ऑब्वियसली। तो आपके पार्टनर की राशि क्या होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 कि आपकी शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। नहीं, मेरा मन नहीं करा कार्ड लेने का। ओम नमः शिवाय। आपके पार्टनर की मीन राशि हो सकती है, या वो उनको फिशेस का, मछलियों का शौक होगा। आपको भी मछलियाँ पसंद हो सकती हैं। द स्टार, पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, फिर आया था 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया। सोर्स की एनर्जी बहुत है। मैं बताती हूँ आपको क्या है। मैजिशियन, बहुत सारे कार्ड नीचे गिर गए भाई, इतने सारे। देखो इनको लूंगी नहीं, लेकिन मैं द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी वाला कार्ड शादी वाली रीडिंग में आ गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर कैसे होंगे ये तो हम पता लगाएंगे ही। कुछ ऐसी क्वालिटी जो उनमें बहुत विशेष है, यानी कि कह सकते हैं कि ये ना लोगों को भी दिखती है, प्लस वो अंदर से भी ऐसे ही हैं। ये बहुत विशेष है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बताइए महादेव, प्लीज़, थैंक यू। भाई निकल कर आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपने आप जंप करके। ओह, एस ऑफ कप। ओके, नाइट का कार्ड ये दोबारा आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये विशेषताओं में आ रहा है, बताओ भाई ये विशेष गुण। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परस। बताती हूँ मैं आपको क्या है क्या नहीं। अब आपको शायद पूरे कार्ड दिखाई दे जाए। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है द स्टार का, ठीक है। फिर पेज ऑफ सोर्ड्स आया था। ये इंसान जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, वही होगा पर यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या है वो मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं बता दूँ कि इंसान होगा कैसा। पहले तो इंसान स्टार सीड है, ठीक है, यानी इसको अपनी लाइफ में दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानी, दुख, पीड़ा, दर्द तो देखने को मिले होंगे। सोचो, जिस चीज़ को हम कहते हैं ना बहुत बुरा है, इसके कितने सारे नाम होते हैं ना, मैं सारे पता नहीं क्यों ही बोल देते हुए एक ही बार में। दुख, दर्द, पीड़ा, पता नहीं क्या क्या, और बोल फ्लो में पता भी नहीं चलता मैं इतनी चीज़ें बोल कैसे देती हूँ ठीक है। तो भाई सच में एग्जैक्टली इनकी लाइफ में क्या मिलेगा, इनको बहुत दुख होगा, इनको बहुत दुख मिला होगा,
इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत एंडिंग्स देखी होंगी, बहुत धोखेबाजी देखी होंगी, इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत धोखे देने वाले लोग देखे होंगे, इनके अपने ही इनके सगे नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कहने के लिए अपने पर सगे नहीं हैं ऐसे वाले, ठीक है। इन्होंने बहुत कम एज में संघर्ष करना शुरू कर दिया होगा। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी शायद पढ़ाई आधी हो, ठीक है, इनका स्कूल भी छूट गया हो, एनी रीजंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे देखो, मैं बार बार पता है क्यों बोल देती हूँ, मुझे क्योंकि कमेंट्स आते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं भाई हमें ये पति नहीं चाहिए, ये हमें मुझे ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए। जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही कह रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर कोई शॉप खोल के बैठी हूँ, ठीक है, जो मैं एक के बदले दूसरा दूंगी, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, डिपेंडिंग ओनली और कर्मा, ओके। देखो मैं क्या क्या जल्दबाजी में और शुगर कोटेड बातें बिल्कुल भी नहीं करती और मैं बोल देती हूँ, ठीक है। अब किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए क्षमा, अब जिसको नहीं लगता तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सुनते हो, समझते हो, ठीक है। तो इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो इनकी टांग पकड़ के खींचने के लिए तैयार रहते हैं। इन सब के बावजूद ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करने लगा होगा, ठीक है। करने लगा होगा का मतलब है कि बहुत अच्छा कोई ये ना लोगों के ना इमोशंस को कह सकते हैं, कोई हीलर हो सकता है ये इंसान, ठीक है। कोई हीलर, कोई सच बताऊं साइकेट्रिस्ट की भी एनर्जी मुझे आ रही है, कोई डॉक्टर। अब बोलोगे इसकी पढ़ाई तो आधी छूट गई थी, तो भाई आधी छूट कर इन्होंने दोबारा शुरू करी हो सकती है अपने दम पर, अपने बलबूते पर, ये एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। ऑल्सो मैं क्लियर भी करना चाहूँगी इस बात को, तो देखो जो हम कह रहे थे वही हुआ। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या होती है, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। इनकी जो पढ़ाई थी इन्होंने आधी छोड़ी होगी किसी ना किसी कारण की वजह से, फिर उन्होंने अपने दम पर वो शुरू करी होगी, यानी किसी का सपोर्ट नहीं होगा इनके पैसे लगाना या कुछ भी, जैसे फैमिली नॉर्मली करते हैं, पैसे खर्च करना कॉपी किताबों में या और भी एजुकेशन से जुड़ी कितनी बातें होती हैं, वहाँ इनका किसी का भी सपोर्ट नहीं होगा। इस इंसान ने मेहनत करी, बहुत काम करा, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखे होंगे, एंड उसके दम पर इन्होंने अपना ज्ञान इन्होंने इतना लिया, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। पढ़ाई इनकी बीच में छुट्टी होगी, आप इनसे पूछ लेना जब भी आपकी लाइफ में आओ। मुझे ये भी नहीं पता सच बताऊँ तो किससे ये वीडियो रेजोनेट होने वाला है, ठीक है, ये भी नहीं जानती मैं, तो सभी आके बोलने लग जाएंगे, लेकिन हाँ जिससे रेजोनेट हो, जिसकी लाइफ में ऐसा हो, मुझे ज़रूर आके बता सकते हैं, मैं वेट करूँगी। ठीक है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करने वाले, रास्ता दिखाने वाले बन चुके हैं। सो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के ना मानसिक स्थिति से, देखो अब किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो लोग सीधा ये बात बोल देते हैं कि यार पागल ही होगा जब ही जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जब हमारा मान थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो जैसे बाकी जैसे बुखार होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि भाई बुखार हो रहा है, टैबलेट्स चाहिए, वैसे तरीके से अगर हमारा मन ठीक नहीं है, शरीर ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी हम किसी के पास जा सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ा इशू वाली बात नहीं होती है। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार सीडर जैसे मैंने कहा ना, इनकी लाइफ में दुख बहुत होगा, लेकिन ये दूसरों के दुख पीड़ा हरने वालों में से होंगे। यहाँ पे मुझे साइकेट्रिस्ट की एनर्जी आ रही है, मैं बाकी चीज़ भी बोल सकती हूँ पर पता नहीं क्यों मेरा वहीं पे ध्यान जा रहा है, वहीं से ध्यान नहीं हट रहा। अच्छा, साइकेट्रिस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे यहाँ पे कमेंट्स करके बताएंगे लोग, बिना किसी जगह सर्च करें, ओके। ये टास्क है आप लोगों के लिए कि जो भी पाइल 1 को देख रहा है, क्योंकि मुझे पता है पर मेरे माइंड में आ नहीं रही है वो बात, मनोचिकित्सा कुछ इस प्रकार कुछ बोलते हैं। देखो मेरे को सच्ची में याद आ रहा है पर धीरे धीरे भूल रही हूँ मैं। तो आप लोग मुझे बताना कि कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जिनको भी पता है, ठीक है, कि साइकेट्रिस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है, और बिना किसी जगह सर्च करें। अगर आपको पता है तो ऑनेस्टली बता देना, आप नहीं पता तो कोई बात नहीं।
पता है तो बाकी लोग भी आपको कमेंट्स करके उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कहते हैं, वो सर्च करना नहीं पड़ेगा, आप हेल्प कर दोगे उनकी, कि पता होना अच्छा लगता है। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि मीनिंग का मतलब तो पता ही है। साइकेट्रिस्ट होते क्या हैं, एक डॉक्टर ही होते हैं जो मन का इलाज करते हैं, दिमाग का इलाज करते हैं। ठीक है, ओके। तो इन्होंने बहुत कम उम्र से संघर्ष करना शुरू कर दिया। बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति, और अब ये टीच भी करते हैं, लोगों को पढ़ाते भी। अब ऑफ कोर्स डॉक्टर होंगे तो लोगों को भी सिखाएंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे प्रैक्टिकल के लिए जब भेजा जाता है, डॉक्टरों के पास ही भेजा जाता है ना, थोड़ी देर उनके पास जाओ, भाई सीखो क्या कहते क्या नहीं कहते, सुनो आप। अच्छा, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं कौन सा डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ाई करती हूँ, पढ़ती हूँ। ऑपरेशन हुआ है मेरे काफ़ी, तो मैं काफ़ी नहीं कहूँगी, 2 हुए हैं। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे घेर के खड़े हुए, डॉक्टर ही लेकर आए थे, एंड वो सब क्वेश्चंस करने लग जाते। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये प्रैक्टिकल के लिए ये लोग आए हैं, उनसे पढ़ मतलब इनको तो ऐसे पता चलता है। ठीक है पता नहीं मैं आप लोगों को क्यों ये फालतू बातें बताई जा रही हूँ। और बाहर शादी की बात से ही अच्छा रावण दहन शुरू हो गया भाई, इसलिए बम फुट रहे हैं, रावण फुट रहा है यहाँ पर, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो अच्छी बात है। वेल, आपकी शादी इनसे होगी, ये सेलिब्रेशन मतलब आपकी शादी जो होगी ना बहुत अच्छे तरीके से होगी, धूमधाम से होने वाली, ये तो मैं आपको बता दूँ। इंटेलिजेंट होंगे, रिलीजियस भी होंगे, ऐसा नहीं डॉक्टर है तो भगवान को नहीं मानते। इनकी सबसे अच्छी खासियत बात मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि देखो स्टार सीड है ना, भगवान को तो मानेंगे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि यार कुछ नहीं होता, साइंस भी फॉलो करते हैं और भगवान पे भी बिलीव है इनका। ओके, तो ये जहाँ, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में देखे होंगे, जब जब इन्होंने हार मानी होगी तब तब भगवान ने सहारा दिया होगा। और इन्होंने मान लीजिए किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, अब उनके दिमाग में नहीं आ रहा कि अब करूं क्या, अचानक कुछ ऐसा हो जाना, इनके दिमाग में कोई ऐसा आइडियाज़ आना जो लोगों की हेल्प कर दे, तो ये भी सोचते हैं यार मेरे बस में तो है नहीं इतना, कहीं से तो आता है ये चीज़ें। अब इनकी बुरी आदतें मैं बताती हूँ। जो इंसान लोगों की हेल्प करता है, इनकी अंदर एक बुरी आदत है कि ये बहुत इमोशनल पर्सन है। अब ये बुरी आदत नहीं होती, लेकिन इस मतलब इस अच्छी आदत का लोग बुरा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो इनसे बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, सच बोलने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, अब ऐसे लोगों से तो चिढ़ते हैं ना लोग कि भाई इतना भी सच्चा कैसा, हमारे काम पे लात मार रहा है ये इंसान, खुद तो अच्छा बना फिर रहा है, इस तरीके की बातें करना इनके पीछे, तो इनसे चिढ़ने वाले बहुत हैं। और जैसे कि मैंने कहा इन्होंने बचपन से ही देखा है संघर्ष। अब ये भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का कि इनके फादर और मदर बचपन से ना ही हो, मतलब हो ही ना, पर ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके हो सकते हैं, लेकिन वो कार्मिक रिलेशनशिप हो, तो इसलिए वो ज़्यादा अभी भी अच्छे नहीं हैं। बुरी आदत इनकी ये है कि ये तो लोगों की हेल्प तो बहुत करते हैं, पर ये हमेशा ये सोचते हैं कि और कैसे करूं। ठीक है, तो ये हमेशा ओवर थिंकिंग करना इनकी एक आदत है। अब लोग भी कहते होंगे भाई ये डॉक्टर है ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक आदत है कि ये ओवर थिंकिंग करते हैं। सोचो, दिमाग के डॉक्टर होकर जो कहते हैं दिमाग को शांत रखना चाहिए, मेडिटेशन अच्छी बात है, ये है वो है, बट खुद नहीं करते। अब आपको एक और चीज़ बताऊं, ये हमेशा सोने से पहले एक काम ज़रूर करते होंगे, प्रे मांग कर सोते होंगे। एक इनकी आदत ये है जो ये करते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड पेश करना, और हमेशा इनका ये रहता होगा कि भगवान जी या जिन भी धर्म के हो सकते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, आने वाले दिन के लिए भी धन्यवाद और बीते हुए दिन के लिए भी धन्यवाद। फिर ये सोते हैं, प्रे कर कर सोते हैं, इनकी आदत हो गई। एंड इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपको पता है, मैं नहीं जानती कैसे, पर हाँ, क्योंकि जब हम हर चीज़ का शुक्रिया करते हैं सोने से पहले, ठीक है, इनका माइंडसेट क्या है कि हमें नहीं पता कि हम सोने के बाद उठेंगे भी या नहीं, है ना। तो इसलिए आने वाले दिन के लिए भी धन्यवाद कर दो और बीते हुए दिन के लिए भी धन्यवाद कर दो, यानी सोने से पहले भगवान का नाम लेके सो। ठीक है, इनके दिमाग का ये कहना है और सही भी है, सबको करना चाहिए, मैं भी करती हूँ, सभी करो भाई, अच्छी बात है।
ये ना बहुत प्योर हार्ट के होंगे और आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करेंगे। एंड ये एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये आपकी किस्मत में लिखे जा चुके हैं। ये आपकी मैनिफेस्ट करने का तरीका, इनका ही नतीजा है जो इतना अच्छा इंसान आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है इसीलिए ये अकल्ट से भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये डॉक्टर भी हों और अकल्ट साइंस से भी जुड़े हों, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता होगी इनकी कि लोग इनको समझ नहीं पाएंगे कि इंसान अकल्ट को भी मानता ही डॉक्टर भी है। एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों को मैं ऐसा देखती हूँ और मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, जो लोग साइंस की बात करते हैं वो अकल्ट साइंस में भी बिलीव करते हैं, और होना भी चाहिए, ठीक है। साइंस भी, अकल्ट साइंस भी साइंस है। हर चीज़ को आप जिस तरीके से नज़र से देखना चाहोगे आपके लिए वो वैसी हो जाएगी। सो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। क्लेम दिस एनर्जी, कैसे करेंगे आप लोग इसको क्लेम? थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग एंड हैप्पी दशहरा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाइन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है जिसमें राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी होगा लिखा हुआ। हम इसको रख देते हैं, रख नहीं रहा, वो जुड़ा की रहा है यहाँ, ताकि आपको दिखता रहे कि भाई पाइल 2 का चल रहा है। एनर्जी चेक करना चाहूँगी पहले तो मैं, आप कैसे हो ये चेक करना चाहूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, जजमेंट के कार्ड के बाद नहीं निकालूंगी, पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स कहना चाहती हैं, पहले यूनिवर्स की तो बताऊंगी मैं, आपकी पहले बता दूं क्या चल रहा है भाई। बहुत लॉसेस चल रहे हैं लाइफ में, ठीक है, बहुत लॉस चल रहा है, मनी में इशू चल रहा है, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो ना इस समय, उतना ही इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको, ठीक है। आई डोंट नो, बट आप ना लोगों की हेल्प करना चाहते हो किसी तरीके से, पर उसके लिए पैसा चाहिए। बहुत कुछ करना चाहते हो, स्पेशली यहाँ चैरिटी की एनर्जी है, बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, पर अभी अटके हुए हो क्योंकि मनी नहीं है, पैसा नहीं है। और इसी के कारण यूनिवर्स कह रही है कि जो सब हो रहा है ये सिर्फ आपकी इनमेच्योरिटी का कारण है। अब ये मैं नहीं जानती, अब हो सकता है, देखो डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पर, जैसे कि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, और आप इसको अट्रैक्ट कैसे करते हो? ओवर थिंकिंग, हमेशा डाउट में रहना, अनडिसाइडेड रहना, ठीक है, कुछ किसी भी काम को लेकर। अब आप इतना दिमाग पे जोर डालोगे तो आपके आसपास पॉजिटिविटी कम, नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए यूनिवर्स ये थोप रही है आप पर कि भाई इसका कारण आप हो, क्योंकि आप ही ऐसे रहते हो, ठीक है। जब आपको बोला जाता है कि भाई दुख पे भी हंसना शुरू कर दो, तब भी आप कुछ नहीं, बात पकड़ के बैठ जाते हो, तकलीफ़ मिलती है फिर आपको, ठीक है। जितना हो सके ना माइंड को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों को रास्ता मिलेगा, ठीक है, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी आपको क्यों नहीं मिल रहा रास्ता? क्योंकि डेविल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई नेगेटिव या तो सच में ऊर्जा है या आपकी ये ओवर थिंकिंग की नेगेटिविटी है, ठीक है, जिससे सब कुछ क्रिएट हो रहा है। हर्मिट का कार्ड ये कैसा कार्ड? ये रहस्यमय कार्ड है, ठीक है। इनफैक्ट टैरो का हर कार्ड एक रहस्यमय कार्ड होता है, जिसको नहीं आता वो तो एकदम ही रहस्यमय समझेगा। ये इंसान ऐसा है जो खुद भी अंधेरे में रहे ना, लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से ना ये खुद इतना ज़्यादा परेशान है, दुखी है, लेकिन ये बस अंधाधुंध चला जा रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा। सो मुझे ना आप लोगों की एनर्जी भी कुछ ऐसी दिख रही है, जैसे आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, क्रिएट भी करना चाहते हो, लोग अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, लेकिन आपको कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा। तो यूनिवर्स कह रही है पहले तो आप अपने माइंड को क्लियर करो, शांत करो, सब्र में आओ और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नहीं, आपका दिमाग खुद बताने लगेगा, ठीक है, पर आप शांत तो रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझो इस बात को। जो मेडिटेशन करना छोड़ चुके हैं या करते ही नहीं हैं, उनको मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि आपके लिए मेडिटेशन एक मेडिसिन से कम नहीं है,
ठीक है, क्योंकि 7 की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप स्पेशली 7 नंबर से रूल होते हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर बहुत आता है, या भाग्य अंक है, मूलांक है, या आपका मंथ ऑफ डेट है ये 7, तो आपको भाई बहुत आपके लिए मेडिसिन का काम करती है एकदम मेडिटेशन। ठीक है, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी अगर आप मेडिटेशन करने लग जाते हो तो। मैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन तो गज़ब की भगवान ने बनाई है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। ठीक है, 9 नंबर, नंबर 4, नंबर 8, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, ये है आपकी एनर्जी। अगर तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2। अब जिन लोगों की भी शिकायत मुझसे ये रहती है कि दी आप पाइल 2 को बहुत थोड़ा लेकर आते हो, उनके लिए तो सबसे पहले क्षमा मांगूंगी। दूसरी बात आपको क्लियर ही करती हूँ मैं। कई बार होता है पाइल 1 का ना, जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं ये भूल जाती कई बार कि वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा और मैसेजेस देने लग जाते हैं। तो हाँ, गलती मेरी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जो आप लोगों को बताया ना चिट में लिख कर जलाना, इसमें मैं करूँगी कि मैं टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखूँ और वीडियो दोनों पाइल के लिए इक्वली हो। लेकिन मैसेज आते रहते हैं तो मैं देती रहती हूँ और ये थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, सॉरी पर मैं कोशिश करूँगी, मैं बदलने की कोशिश पूरी करूँगी। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, वाओ, सुपर। ओके, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, Ace of Wands, the High Priestess. देखिए, पहले मैं क्लियर करूं। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये मैं क्लियर क्या करी थी अभी मैं आपको बताऊंगी। द वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर रीडिंग में आया क्या है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे मैरिड लग रहे हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, यहाँ पे सच बताऊँ, मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है जो मैरिड है या किसी के साथ रिलेशनशिप है एंड थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, या तो वो किसी से प्यार करते हैं या उनके पार्टनर किसी से प्यार करते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब परेशानी की बात ये है कि क्या आगे, क्या जिससे आप प्यार करते हो क्या उसी से आपकी शादी होने वाली है, होगी। ठीक है, तो यूनिवर्स देखो, मैंने उसके लिए क्लियर करने के लिए कार्ड्स निकाले थे, हालांकि मुझे वहाँ भी चीज़ें पता चल गई थी, पर यहाँ बताया गया है। ठीक है, नहीं, ठीक है, ये सुनने में थोड़ा हो सकता है आपको अजीब साउंड करे, लेकिन हाँ, नहीं, क्यों नहीं, उसके पीछे भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि आपके कार्मिक साइकिल्स। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड था। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है। तो ये हो सकता है आपके कार्मिक रिलेशनशिप में आप बंधे हो एंड इससे आप बाहर जाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि या तो आपके ना 7th हाउस में आप देखना केतु बैठा होगा या 1st हाउस में दृष्टि डाल रहा होगा। ठीक है, 1st हाउस में बैठा होगा, 7th हाउस में दृष्टि डाल रहा होगा, या 11th में हो सकता है, वहाँ से भी दृष्टि पड़ेगी। 3rd में होगा तो भी दृष्टि पड़ेगी। इस तरीके से आपको पता कैसे चलेगा आप कौन सा एस्ट्रोलॉजी जानते हो, पता नहीं, मैं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जानते हो। ठीक है, इसीलिए मुंह से ये बकबक निकल रही है। तो वो करता क्या है
कि वो मन से लोगों को हटा देता है, ठीक है, आत्मा से वो अलग कर देता है, लेकिन तलाक होने नहीं देता, लेकिन वो अलग होने नहीं देता, सेपरेट कर भी नहीं करता। समझ रहे हो आप मन से भले अलग हो जाओ, लेकिन जब तक आपका वो कार्मिक रिलेशनशिप, जब तक आपने वो चीज़ें दूसरे इंसान के साथ करी थी, तब तक आपके साथ वो चीज़ फॉलो ना हो जाए, तब तक वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब ये बहुत सुनने में वियर्ड लगेगा, बहुत अजीब साउंड करेगा, आप लोग कहोगे यार ये दी क्या है बता रहे हो, ये क्या है, पर हाँ, आप जिस व्यक्ति से मिले हो, आप जिससे प्यार करते हो, आपके सोलमेट हैं, ठीक है। आपसे बहुत आपको लगाव हो गया उनसे, इमोशनली आप बहुत अटैच हो चुके हो, बिकॉज इधर प्यार नहीं मिल रहा तो कहीं और तो मिल ही रहा है ना, यही समझकर इंसान थोड़ा सच्चा प्यार मिल रहा है, लेकिन आपके साथ नहीं है उनका, क्योंकि वो किसी और काम के लिए, किसी और के लिए बने, और आप नहीं समझ रहे हो। इनसे शादी कर कर भी आप बहुत परेशान रहने वाले हो, बहुत दुखी हो जाओगे, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू फिर लाइफ में आएगा, इसीलिए, और इस बार आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हो सकता है, ठीक है। दैट वाई रीज़न कि यहाँ पर मना किया जा रहा है कि वो भी पार्टनर नहीं है आपके, और ये मैंने कार्ड्स निकाल के क्लियर करा है। तो जिस पार्टनर के साथ हो ना, उसके साथ इस कार्मिक रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करो। कैसे करोगे आप, सवाल यही उठता है ना कि रेमेडीज़ क्या हैं, क्या करें हम, इस रिश्ते से कैसे बाहर जाए। अगर आप इस रिश्ते से बाहर भी जाते हो, तब भी अगर आप उस व्यक्ति के साथ शादी करने की सोचते हो, तो भी उनके साथ आपकी नहीं लिखी, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इस रिश्ते से डी एंड कर कर अकेले रहोगे या किसी और व्यक्ति के साथ जाओगे, लेकिन उस व्यक्ति के साथ तो नहीं है आपका। और रीज़न पूछती हूँ क्यों उनके साथ नहीं है, ठीक है, रीज़न बताती हूँ मैं आपको। जंप कर कर एक कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देख रहे हो, यानी ये जो व्यक्ति होगा ये आपको पैसों से, फाइनेंस से तो एकदम अच्छा कर देगा, लेकिन ये कभी आपको प्यार नहीं दे पाएगा। आगे चलकर आप इससे भी डिसअपॉइंट हो जाओगे किसी न किसी कारण से, ठीक है। हो सकता है आपको समय समय पे नीचा दिखाना शुरू कर दे, या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप डिसअपॉइंट होने लग जाओगे लाइफ में। पैसा ये आपको भरपूर मात्रा में देगा, लेकिन आप इससे भी भागने लग जाओगे, आप इसके भी पास नहीं रहोगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ये व्यक्ति भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैसेजेस इतने हुए, अब आप बोलोगे लॉन्ग वीडियो नहीं है, जितने मैसेजेस आएंगे मैं उतने ही तो दूंगी ना बाबा। अपनी तरफ से कुछ बना के बताऊँ तो आप बताओ मुझे, और झूठ बोलना पाप है, इसीलिए मैं बोलती नहीं हूँ। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। शायद ही आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी था, शायद ही आपके माइंड को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा। बाय बाय, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।